मर्द तुम्हारे पैसा कमाते हैं इसीलिए तुम पर हुकूमत चलाते हैं। अब तुम अपना पैसा कमाओगे, तुम्हें बार-बार मर्दों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। कहीं न कहीं ये एक नहज़त शुरू हुई थी ख़वातीन की तरफ से ये कहते हुए कि भई हम पर ज़ुल्म हो रहा है, हम ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हकीकत और रीशा इसका सिर्फ़ ये नहीं है। हकीकत आप अगर थोड़ा-सा देखेंगे तो इस तरफ पलटती है कि उस टाइम सोसाइटी को गवर्निंग रूल्स जो थे वो क्या गवर्न करते थे। तो सोसाइटी में ये देखा जाता था कि मर्द है और मर्द सिस्टम को चला रहा है, फैमिली को चला रहा है। तो एक सवाल पैदा हुआ कि क्यों मर्द फैमिली को चला रहा है? तो कहा गया क्योंकि ये मसलन ब्रेड अर्नर है, प्रोवाइडर है, ये पैसा कमा कर लाता है, इसीलिए ये हक रखता है कि ये अपनी अथॉरिटी जता सके। वहाँ पर जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई कि ये प्रोडक्शन बहुत बड़ी तादाद में कर रहे थे लेकिन इनके पास एम्प्लॉइज़ मौजूद नहीं थे, हुँ, काम करने वाले लोग मौजूद नहीं थे। तो इन्होंने एक तरकीब जो ईजाद की या बल्कि कहते हैं चालाकी की, उन्होंने ये की कि औरतों को इन्होंने जो है काम पर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मर्द तुम्हारे पैसा कमाते हैं इसीलिए तुम पर हुकूमत चलाते हैं। अब तुम अपना पैसा कमाओगे, तुम्हारे हुँ, पास खुद का पैसा होगा, तुम्हें बार-बार मर्दों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हुँ, अब तुम खुद मुस्तकिल बन सकते हो, तो जी, क्यों ना आकर काम करो। फिर हुँ, जब ये काम करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, हाँ, पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो फिर ये मर्दों के खिलाफ घर में आवाज़ उठाना शुरू कर दी इन्होंने कि क्यों तुम डिसीजन लेते हो? हुँ, बच्चों हुँ, की पढ़ाई कहाँ होगी? क्यों तुम डिसीजन लेते हो? घर में क्या फर्नीचर आना चाहिए? क्यों तुम डिसीजन लेते हो? हुँ। मैं भी पैसा कमाती हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट कर